नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आज़ादी की इस संध्या बेला में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें, ताकि आपके आधार में यह देश तरक्की करे। आज जब स्वतंत्रता दिवस के दिन आज़ादी की बात हो रही है, तो मुझे भी लगा कि मैं यह शुभ अवसर क्यों गंवाऊं, मैं भी क्यों ना अपने विचार आपके साथ साझा करूं। मैं यहाँ पर आया हूं ताकि आपके साथ अपने विचार साझा कर सकूं और इस शुभ दिन का भरपूर प्रयोग कर सकूं। आजादी के मायने क्या हैं? आजादी क्या है? मैं यही विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हम खुश नसीब हैं जिसे भारत जैसे लोकतंत्र मिला, एक ऐसी व्यवस्था मिली जहां शक्ति का केंद्र इस देश के नागरिकों को बनाया गया, ना कि किसी व्यक्ति विशेष और संस्था विशेष को। एक लोकतंत्र जहां सार्वभौमिक सत्ता भारतीय नागरिक में निवास करती है। आप और हम जिसे निर्वाचित कर देते हैं, वही इस देश को नेतृत्व देने लगता है। बात होती है आजादी की, तो बात यह भी होनी चाहिए कि आजादी क्यों चाहिए थी। इस आजादी में ऐसा क्या था जो हमको नहीं मिला था, और आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके लिए हमारे आजादी के परवानों ने, हमारे आजादी के दीवानों ने इस स्वतंत्र समर की अग्नि में हजारों प्राणों को आहुति के रूप में कुर्बान कर दिया। आज जब हम आजादी का दिन त्योहार के रूप में मना रहे हैं, तो जरूरी है उन परिस्थितियों को याद करना जहां 9 दशक 90 वर्ष के अथक प्रयासों से, अथक संघर्षों से, अथक कष्ट सहकर हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलाई थी। जब यह आजादी प्राप्त हुई तो सत्ता का केंद्र लोगों का बनाने का मतलब भी यही था, शायद, कि भारतीयों के अस्तित्व पर ही भारत का अस्तित्व रहेगा। लोकतंत्र मजबूत होगा क्योंकि यहां लोग मजबूत होंगे। भारत आगे उन्नति करेगा क्योंकि लोग उन्नति करेंगे। भारत अंतरराष्ट्रीय शांति का नेतृत्व करेगा क्योंकि आजादी के बाद अब कोई युद्ध नहीं होगा। हर भारतीय अमन और चैन की जिंदगी व्यतीत करेगा। हम सभी अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जानते हैं, जहां 712 ईस्वी में सबसे पहले किसी विदेशी ने हमारे देश पर आक्रमण किया, और यह क्रम 1947 तक चलता रहा। बस लोग बदलते रहे, उनका स्थान बदलता रहा, लेकिन उद्देश्य एक ही था। वह उद्देश्य था इस भारत की शक्ति को कम करना, इस भारत के वैभव को कम करना, इस भारत की एकता को कम करना। और वह एकता आर्थिक रूप में स्थिरता थी, सामाजिक रूप में एकता थी, और राजनीतिक रूप में स्थिरता थी। लेकिन अंततः इसी एकता की मौलिकता ने जाति, धर्म, लिंग, स्थान से ऊपर उठकर, इससे परे होकर हमारे देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी मिलने के बाद हमारे दूरदर्शी नेताओं ने इस विविधतापूर्ण स्वर्ग के लिए पवित्र संविधान के रूप में एक व्यवस्था बनाई, और यह संविधान हम भारतीयों को अपनी आजादी और अपने संपूर्ण जीवन की पूंजी के रूप में देकर समय समय पर हमारे बीच से विदा लेते रहे। मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, और मैं आज ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज के दिन ही आप और हम स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अस्तित्व में आए थे। जब मैं नागरिक बोलता हूं, तब प्रश्न यह उठता है कि क्या मैं नागरिक हूं
नागरिक कौन होता है, नागरिक क्या करता है, नागरिक का दायित्व क्या होता है अपने राष्ट्र के प्रति। मेरा अपना विचार है कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी लोकतंत्र की तत्कालीन स्थिति में उसके नागरिक की स्थिति का सामर्थ्य छिपा होता है। इन संपूर्ण बातों का सार यह है कि उस नागरिक के हाथ में उसके देश की सत्ता का नियंत्रण होता है। आप स्वयं सोचिए कि भारत आजादी प्राप्त करता और किसी व्यक्ति विशेष को या उसके हाथों में हमेशा के लिए भारत की सत्ता को थमा दिया जाता, तो क्या वह हमारी आजादी होती? क्या हम सच में आजाद होते? एक विचार है कि एक नागरिक बनने का मतलब इस देश का भाग्य विधाता होना है। एक नागरिक बनना ही एक देश बनने के बराबर है। नागरिक बनना मतलब व्यवस्था नागरिक के अनुकूल होना चाहिए। चंद मुट्ठी भर लोग आपके द्वारा निर्वाचित व्यवस्था का हिस्सा हैं, जो आपके नौकर हैं। लोकतंत्र में कितना भी बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वह देश के नागरिक का नौकर ही है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि आपके द्वारा निर्वाचित लोग कैसा काम कर रहे हैं, उस पर आपकी सबकी हर वक्त नजर बनी रहे। उनके हर कार्य का निरीक्षण होना चाहिए। हर कार्य के निरीक्षण के रिजल्ट पर, उसके परिणाम पर आपका प्रश्न होना चाहिए। और जब आप उसके कामों पर अपना निर्णय दें तो एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना निर्णय दें। उस समय आप किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व ना करें, आप एक नागरिक के रूप में प्रश्न करें। भारतीय व्यवस्था में मैं हमेशा देखता हूं कि लोग सरकार की कमियां इसलिए गिनाते हैं क्योंकि वह दूसरे दल के व्यक्ति को पसंद करते हैं। क्या यही होना चाहिए? क्या इसलिए नागरिक को प्रश्न करना चाहिए ताकि वह दूसरे दल के किसी व्यक्ति विशेष को सत्ता पर ले आए? मेरा अपना मानना है कि आप भारतीयों के हाथ में इस देश के संविधान ने अनुच्छेद 326 के रूप में सबसे बड़ी शक्ति सौंपी है। वह शक्ति है मतदान का अधिकार, वह शक्ति है वोट का अधिकार। यही शक्ति आपको, हमको सबसे महत्वपूर्ण बनाती है इस प्रजातंत्र में। आप जिसे चाह लोगे इस भारतवर्ष में, वह इस देश को चलाएगा। यदि अपनी जिंदगी में हमें कुछ बनने का सपना रखना चाहिए तो वह है भारत का नागरिक, जिसकी पैनी निगाहों से हमारी व्यवस्था के तीनों अंग, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, बचकर निकलने ना पाए। हर वक्त नागरिक अपने नेता से प्रश्न पूछने तैयार रहे। जिस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को लेकर हम 26 जनवरी 1950 में गणराज्य के रूप में निकले थे, उस हर बिंदु को जो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में वर्णित है कि मूल भावना के अनुरूप उसका धरातल पर उतारने वाले लोगों को नेतृत्व देने का मौका देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। जब इस देश को आजाद कराने में सभी ने कंधा से कंधा मिलाया है, तो कोई नागरिक पीछे क्यों छूटे? प्रत्येक नागरिक इस देश की शान है। प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र को सर्वोत्तम बनाने में अपना सहयोग देता है। तब प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक की भावना का सम्मान करे। इसके लिए श्रेष्ठ नागरिक का होना जरूरी होगा, जो हमेशा अपने लिए, अपने देश के लिए श्रेष्ठ और दूरदर्शी नेतृत्व चुनेगा। आइए संकल्प लें आजादी के महोत्सव में एक जागरूक, एक सशक्त नागरिक बनने का। जय हिंद, नमस्कार।